तो दोस्तों जब से टॉम हॉलैंड ने ये डिक्लेयर किया है कि स्पाइडरमैन 3 में बाकी दो स्पाइडरमैन नहीं रहेंगे, तब से फैंस काफ़ी परेशान हैं। उनके अकॉर्डिंग यानी कि पिछले 2-3 महीने में वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो हम लोग को फाइनली मल्टीवर्स देखने को मिल रहा है। और दोस्तों टॉम हॉलैंड की इस न्यूज़ से सब काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ पे बाकी दो स्पाइडरमैन नहीं है तो उनका फ्यूचर क्या होने वाला है और कैसे मल्टीवर्स थ्योरी बनेगी, और यहाँ पे WandaVision के एपिसोड 7 से रिलेटेड एक सीक्रेट भी जानेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको आयरन मैन ज़्यादा पसंद है कि थॉर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन से। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्पाइडरमैन 3 को, जिसमें एक्चुअल वेनम था यानी कि सोनी पिक्चर्स की, तो यहाँ पे इसकी एंडिंग एकदम सही तरीके से हो गई थी। यानी कि हैरी ऑसबॉर्न जो मूवी की स्टार्टिंग में इवल हो जाता है वो भी सही हो गया था, और यहाँ पे पीटर पार्कर भी और मेरी जेन भी एंड में एक साथ हो गए थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें वही दूसरी फ्रेंचाइजी की जिसमें एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट था, जिसका नाम था द अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 1 और 2, तो इसका एंडिंग हुआ ही नहीं था। यानी कि हम लोग फाइनल सीन में देखते थे यहाँ पे ग्वेन स्टेसी की डेथ हो जाती थी, और अभी हैरी ऑसबॉर्न भी अभी आज़ाद है और अपनी खुद की टीम बना रहा है। इन सब के अलावा दोस्तों फाइनल सीन में हम लोग को राइनो और स्पाइडरमैन की एक फाइट दिखाने वाली थी, लेकिन वहीं पे मूवी एंड कर दी गई थी। यानी फैंस कब से वेट कर रही थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का, क्योंकि उसको भी एक परफेक्ट एंडिंग मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद स्पाइडरमैन का इंट्रोडक्शन हुआ, वो भी टॉम हॉलैंड के वर्जन का, वो भी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में। उसके बाद तो आप देख रहे हैं ये मूवीज़ कितनी आगे बढ़नी है। यहाँ पे चलिए एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि स्पाइडरमैन 3 में बाकी स्पाइडरमैन नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीवर्स की थ्योरी कैसे पॉसिबल है। यानी कि अगर ऐसा प्रूव करना है तो सोनी पिक्चर्स को अपने यूनिवर्स में फिर से स्पाइडरमैन मूवी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग बात करें टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन की, तो उनका इन्वॉल्वमेंट कहा जा रहा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। वही एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से कोई रिलेटेड अभी हम लोग को खबर नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे जब भी स्पाइडरवर्स मूवी बनेगी तो टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड, टॉबी मैguire और बाकी जितने भी स्पाइडरमैन हैं सब इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर सोनी पिक्चर्स को एक्चुअल में मल्टीवर्स को साबित करना है तो यहाँ पे हम लोग को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 दिखानी चाहिए, जिसमें वो स्टोरी को एंड करना चाहिए जो अभी ख़त्म नहीं हुई है। यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बाद परफेक्ट एंडिंग मिलती है हम लोग को इसके पार्ट 3 में, और यही ऑडियंस देखना चाहती है। क्योंकि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन भी है कि सैम रेमी की स्पाइडरमैन 4, जो कि टेक्निकली अब पॉसिबल नहीं है, तो एक दूसरा ऑप्शन होता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का। वैसे दोस्तों अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, स्पाइडरमैन 4 की ये एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन 3? क्योंकि यहाँ पे दो टीम डिवाइड है फैंस की। कुछ फैंस चाहते हैं कि उन्हें सैम रेमी की स्पाइडरमैन 4 देखने को मिले, कुछ लोग चाहते हैं उन लोग को एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन 3 देखने को मिले। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई एक ही चीज़ पॉसिबल होगी, क्योंकि एक कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स में होगा। दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि मैं बाकी दो स्पाइडरमैन पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ, बल्कि जब हम लोग के सामने स्पाइडरमैन 3 है वो भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी स्पाइडरवर्स मूवी बनेगी वो सोनी पिक्चर्स के अंडर बनेगी। यानी कि जितने भी स्पाइडरमैन के राइट्स हैं वो सोनी पिक्चर्स के पास है, इसलिए स्पाइडरवर्स मूवी उन्हीं के थ्रू बन सकती है। और यहाँ पर जब भी स्पाइडरवर्स की स्टोरी स्टार्ट होगी तो वो सोनी पिक्चर्स के कोई स्पाइडरमैन मूवी से होनी चाहिए। तो यहाँ पे सैम रेमी का तो मैंने ऑप्शन बता दिया कि स्पाइडरमैन 4 नहीं आने वाली है अभी। तो यहाँ पे द अमेजिंग स्पाइडरमैन की पूरी चांसेस है कि वो आ सकती है। तो इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से ये मूवी बननी चाहिए, और एक तरह से ये एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की स्टोरी की एक सही एंडिंग भी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं अगली टॉपिक के बारे में, जो कि है WandaVision का एपिसोड 7 कि उसमें एक्चुअल में क्या होने वाला है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे वेस्ट व्यू का बाउंड्री बढ़ गया है। अब जितने भी लोग वांडा की रियलिटी में आ गए सब चेंज हो गया है, इंक्लूडिंग डार्सी। हालांकि उस एपिसोड में दिखाने के कि डार्सी किस फॉर्म में बदली है, लेकिन बाद में हम लोग को दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे एपिसोड 7 से रिलेटेड 2-3 अपडेट आ रही जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली अपडेट उस इंजीनियर के बारे में जिसके बारे में मोनिका पिछले कई एपिसोड से कह रही है, वो कौन है। अब यहाँ पे पहली थ्योरी आती कि वो मिस्टर फैंटास्टिक हैं, यानी कि फैंटास्टिक 4 ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो सब भी स्नैप का शिकार हो गए थे बाद में आए, या फिर ये कोई और है? बहुत लोग का मानना है ये मिस्टर बीस्ट है, जो कि हम लोग को एक्समैन मूवी में दिखाई दिए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी एक्समैन का इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक तीसरी एक्यूरेट थ्योरी है
जो कि सही साबित हो सकती है। ये जो इंजीनियर है ये असल में टेलॉस की डॉटर है। आप लोग को याद होगा जब आपने कैप्टन मार्वल 1 मूवी देखी थी तो यहाँ पे इनकी डॉटर भी थी जिनसे बाद में मोनिका की फ्रेंडशिप हो गई थी। तो मेरे हिसाब से ये वही होगी, क्योंकि टेलॉस और उसकी वाइफ इतने टाइम से अर्थ पे हैं, निक फ्यूरी और मारिया हिल बन के, और शील्ड और सॉर्ड दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो टेलॉस की डॉटर यही होनी चाहिए और वो मोनिका के साथ काम भी की होगी, और वो अभी ह्यूमन फॉर्म में एक इंजीनियर होगी जो बाद में मोनिका की हेल्प कर सकती है। और इन सब के अलावा दोस्तों रही बात मोनिका के पावर्स की, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि मोनिका का जो सेल है वो फिर से रीराइट हो रहा है, यानी कि अगर मोनिका फिर से वांडा की रियलिटी में एंटर करती है तो उसकी बॉडी का मॉलिक्यूलर लेवल पूरी तरह चेंज हो जाएगा और उसके पास सुपर पावर आ जाएगी, यानी कि अगले कैप्टन मार्वल के लेवल की पावर। तो मैं एक चीज़ तो इतना कह सकता हूँ कि वांडा विजन का जो फाइनल सरप्राइज था, यानी कि वो केमियो जो अभी ऑडियंस देखने के लिए एक्साइटेड है, वो एवांस पीटा का क्विक सिल्वर तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों उससे भी बेटर केमियो अभी आने वाला है। वैसे यहाँ पे एक चीज़ और है कि वांडा जब अपनी रियलिटी एक्सपैंड कर दी है तो सॉर्ड के जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी आ गए हैं, और विजन को जब वो ठीक कर लेगी तो क्या वो विजन पे गुस्सा होगी कि नहीं, क्योंकि अब तो बस 1 या 2 ही दिन बचा है अगला एपिसोड आने पे। और यहाँ पे अगर विजन वापस वांडा की रियलिटी में आ रहा है और वांडा विजन को ठीक कर रही है, यानी कि उसे रिपेयर कर रही है सही से, तो उसमें फिर क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि फाइनली विजन को सच पता चल गया है और यहाँ पे विजन वांडा से फाइट भी कर सकता है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो जितने भी कमर्शियल आए हैं वांडा विजन में वो सब एक एक करके एक तरह के इन्फिनिटी स्टोन है। तो मेरे हिसाब से ये थ्योरी एक्यूरेट नहीं है। और वहीं एक और न्यूज़ आ रही है कि वांडा के पास जो एक्स्ट्रा पावर आई है वो माइंड स्टोन की वजह से नहीं आई है, बल्कि रियलिटी स्टोन की वजह से आई है, क्योंकि इतनी जल्दी वांडा कैसे इतना सब पावर इकट्ठा कर सकती है। और यहाँ पे वांडा को कुछ याद नहीं, क्या पता वांडा ये सब झूठ बोल रही हो। और यहाँ पे रियलिटी स्टोन एक ऐसा स्टोन है जिसके कांटेक्ट में आके वांडा ये सब क्रिएट कर सकती है। अगर आपने थॉर 2 मूवी देखी होगी, तो रियलिटी स्टोन है उसका ओरिजिनल फॉर्म लिक्विड में है और वो जेन फॉस्टर के साथ जाके अटैच हो गया था। तो यहाँ पे हो सकता है वांडा जानबूझ के रियलिटी स्टोन को अपने अंदर अटैच की हो ताकि उसे कंट्रोल कर सके, क्योंकि अगर हम लोग बात करें जेन फॉस्टर की तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है। हाँ, भले आगे जाके वो फीमेल थॉर बन जाएगी, लेकिन अगर हम लोग बात करें वांडा की तो पहले से काफ़ी पावरफुल है। ऊपर से अगर उसके पास रियलिटी स्टोन आ गया तो क्या कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर रही बात विजन की तो अगर वांडा विजन का माइंड स्टोन यूज़ कर रही होती तो विजन उसे अलाउ नहीं करते ये सब करने को, लेकिन यहाँ पे वांडा विजन के बावजूद ये सब बड़े अच्छे से कंट्रोल कर रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स की वापसी होने वाली है। तो क्या मेफेस्टो वांडा के बच्चों के पीछे पड़ा है कि जो इन्फिनिटी स्टोन्स वांडा ने फिर से क्रिएट कर दी उसके पीछे पड़ा है, या फिर मेफेस्टो को कोई और मकसद है? ये सीरीज़ आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 और वांडा विजन के एपिसोड 7 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।